अस्सलाम वालेकुम जी। कहानी स्टार्ट हो गई है जी। चलो निकलते हैं। मंजिल हमारी स्कर्दू है और सुबह के वक्त अभी हम निकल रहे हैं चिन्योड़ से। बहुत सारे लोग सुबह की सैर करके वापस घरों में जा रहे हैं। उनके निकलने का भी यही टाइम है जी। हमारी पहली मंजिल जो है वो सरगोदा है। अभी हम मेन रोड पर आ गए हैं और सरगोदा की तरफ रवाना हैं। बहुत ही खूबसूरत सुबह है जी चिन्योड़ में। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। सफरनामा। ले जी हम सरगोदा पहुँच गए हैं और सड़कें अभी बिल्कुल वीरान हैं। अब बहुत सुबह का टाइम है और सरगोदा जी आपको मालूम होगा ये शाहीनों का शहर है। बहुत ही खूबसूरत लोग आबाद हैं यहाँ पे जी। अल्लाह इस शहर को हमेशा सदा आबाद रखे। और ये शहर किन्नू और माल्टा के लिए बहुत मशहूर है और जितनी मिठास इसके किन्नू और माल्टा में है उससे कहीं गुना ज़्यादा इसके लोगों में है। सरगोदा से थोड़ा बाहर निकलते हुए खुशाब की तरफ जाते हुए बहुत ही खूबसूरत मंजर है। दोनों तरफ दरख्त हैं और दरमियान में रोड चली जा रही है। और सुबह के वक्त का फ़ायदा ये है कि यहाँ रश नहीं है। अगर आप इसमें वर्किंग टाइम में आए दिन के किसी भी वक्त या शाम में तो इस रोड पर बहुत रश मिलता है। तो इस वक्त बहुत ही खूबसूरत और सुबह की ठंडी हवा के साथ हम इस रोड से गुजर रहे हैं। यहाँ से हम टर्न हो गए हैं खुशाब रोड की तरफ और अब अगली मंजिल खुशाब है हमारी। अब इस गाड़ी से आगे निकलना ज़रूरी है जी और बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ देख के हम इसको पीछे छोड़ेंगे। और साथ ही दरियाए जेहलम का पुल आ जाएगा। दरियाए जेहलम का पुल आना इस चीज़ की निशानी है कि हम खुशाब के पास पहुंच गए हैं। इसको क्रॉस करेंगे तो खुशाब का शहर शुरू हो जाएगा और ये अभी बस दरियाए जेहलम की पुल स्टार्ट होने वाली है। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो आप इसके पुल की साइड पे बहुत सारे होटल बने हैं और दरिया की ताज़ा मछली यहाँ पे मिलती है और बहुत मज़ेदार बनाते हैं ये लोग ना। तो अभी हम सरगोदा से निकले तो झाल चकियाँ और शाहपुर शहर को क्रॉस करते हुए अभी हम बस इस पुल को क्रॉस कर रहे हैं और खुशाब पहुँचने वाले हैं। थोड़ा सा म्यूज़िक सुनते हैं जी साथ। बहती हवा किसी की बस बातों में करे पल में यहाँ वहाँ किसी के साथ झूठ सुन ले किसी का सच भी गुनाह किसी की बस यादों में करे हलचल सारा जहाँ। जी अभी हम खुशाब को क्रॉस कर रहे हैं और खुशाब जो वासिफ साहब का आबाई शहर था इस वजह से भी हमें इस शहर से बड़ी वसीयत है जी। और इस शहर का नाम ही खुशाब है। और दूसरी इसकी जो यानी कि मज़ेदार पानी और दूसरा इस शहर में पाकिस्तान का हैवी वाटर और यूरेनियम रिसर्च सेंटर भी है जी। यहाँ से जाबा की तरफ जाते हुए कट्ठे की पहाड़ियों की तरफ रोड जो है वो थोड़ी टूटी हुई है इसलिए ज़्यादा स्पीड से यहाँ पे गाड़ी नहीं चलाई जा सकती। अभी हम
कट्ठे की पहाड़ियों के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं, कट्ठा सगराल की पहाड़ियों पे। तो जब मोटरवे नहीं बनी थी तो यही एक मेन रास्ता होता था इस्लामाबाद जाने का। तो उसके बाद फिर इनकी मेंटेनेंस भी प्रॉपर नहीं होती है इन रोड्स की। तो बस कट्ठे की जब हम चढ़ाई चढ़ लेंगे, ये अभी टर्न शुरू होने वाले हैं जी, तो उसके बाद हम सोन केसर में दाखिल हो जाएंगे, सोन वैली शुरू हो जाएगी, यही उसका स्टार्टिंग पॉइंट है सोन वैली का। सोन जो है वो संस्कृत का एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है खूबसूरत। ये इलाके आर्कियोलॉजिकली, हिस्टोरिकली बहुत अहम हैं। यहाँ माउंटेन्स हैं, लेक्स हैं, वाटर पॉन्ड्स हैं, नेचुरल बहुत ज़्यादा, मिनरल्स बहुत ज़्यादा इन इलाकों से निकल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। पहले यहाँ पे हिंदू राज के ज़माने में हिंदू डायनेस्टीज थी, उसके बाद मुसलमान आए तो मुसलमानों के, हिंदू शाही डायनेस्टी से भी पहले यहाँ बुद्धिस्ट लोग रहते थे। बुद्धा के मानने वाले लोग इस इलाके में हज़ारों साल रहे हैं और उनकी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स पूरे इलाके के अंदर बिखरी हुई हैं। और पंजाब में सबसे हाईएस्ट पॉइंट जिसको हम स्केसर कहते हैं वो भी इसी जगह वाक़या है, और स्केसर का लफ्ज़ी मतलब है बुद्धा का तालाब। और ये वो जगह है जहाँ पे पूरे पंजाब में सिर्फ इस जगह पर बर्फबारी होती है हर साल। तो इस इलाके से डायनासोर्स के जो हैं फॉसिल्स भी मिले हैं। इस इलाके से जितनी भी इंसानी अदवार गुजरे हैं, जितने भी मज़ाहिब हैं, जैन के हैं, हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, मुसलमान हैं, सभी जो है ना तारीख़ी तौर पर इस इलाके के अंदर रहे हैं। चलें अभी मज़ीद बोर करने की बजाय जो है म्यूज़िक सुनते हैं। तू चाहिए हर मर्तबा तू चाहिए। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। सफरनामा सवालों का सफरनामा है खुदा मुझको पता तू रहता कहाँ क्या तेरा पता। हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं जो ढूंढे अपनी मंजिल का पता। शामें मलंग सी रातें सुरंग सी बाली उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। अब देखो ना
बेखुदी 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 हर तरफ कहीं हल्के हल्के ये रंग झलके झलके जो किस्से हैं कल के भुला दे तू कोई होले होले मेरे दिल से बोले किसी का तो होले चल जाने दे कोई जादू थोड़ी तेज़ हो रही है और भूख भी महसूस हो रही है, तो अभी किसी जगह रुक कर सबसे पहले नाश्ता करते हैं जो मैं घर से लेकर आया हूँ साथ, और फिर आगे हम मूव ऑन होंगे और बुहोन एक पुराना कस्बा है उसमें से गुजरेंगे जहाँ अभी भी टेंपल हैं, लेकिन वो अभी रिहाइश है लोगों की, इस वजह से वो विजिट करना मना है। लेकिन वहाँ से गुजरते हुए हम चले जाएंगे चकवाल, और चकवाल से फिर हम मंत्रा की तरफ जाएंगे, जीटी रोड पे लिंक होंगे और अपना सफ़र जारी रखेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले इस पॉइंट पे रुकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आ रहा है और शायद मुझे फील होता है कि अभी ड्रोन होना चाहिए था ना, जिससे मैं आपको ये बेहतर दिखा सकता। तो बहुत खूबसूरत व्यू है, नीचे खेत हैं और पूरी जो भद्राड़ की जो है ना आबादी, जो कस्बा है वो नज़र आ रहा है। तो बस अभी मैं ब्रेक ले रहा हूँ जी, और इसके बाद फिर आगे मूव ऑन होंगे। ये रहा जी मंज़र, आप भी देखें जी, और ये रहे हम, और ये हमारा नाश्ता है जी। नाश्ता हो गया जी, बस अभी कुछ देर बैठते हैं 2-4 मिनट और फिर रवाना होंगे। दोस्तों अभी हम चकवाल में एंटर हो गए हैं, बस अब यहाँ से चाय का कप पियेंगे और आगे रवाना हो जाएंगे। चकवाल के सराउंडिंग्स में बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल और नेशनल अट्रैक्शंस हैं, जैसे कि कटास राज टेम्पल्स हैं, चिंची नेशनल पार्क है, और नीलावान और सुवेक लेक भी इसी के सराउंडिंग्स में मौजूद हैं। और चकवाल में पंजाबी लैंग्वेज का, पंजाबी ज़ुबान का जो लहजा है धानी, वो बोला जाता है। अब यहाँ से हम मंत्रा रोड की तरफ चले जाएंगे। चकवाल से मंत्रा तक तकरीबन 65 किलोमीटर है और रोड बहुत शानदार है, कारपेटेड रोड है। और इतना सफ़र करने के बाद दोपहर का वक्त हो रहा है, लेकिन इस वक्त रोड जो है वो पुरसुकून आया है। और अभी हम मंदरा जीटी रोड तक जाएंगे इसी तरह, और वहाँ से फिर पिंडी और इस्लामाबाद को क्रॉस करते हुए जीटी रोड से हसन अब्दाल के मोड़ तक जाएंगे ना। तो बस अब ये थोड़ा सा रोड पुरसुकून है, तो थोड़ा म्यूजिक चलाते हैं जी अभी साहब। यारों जी भर के झील पर लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारों जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। है जुनू सा जीने में, है जुनू सा सीने में। How can I love you more? How can I love you more? रुकना न राहों में
अभी हम बाबे हज़ारा क्रॉस कर रहे हैं और हज़ारा डिवीजन में एंटर हो रहे हैं। हरिपुर से गुजरते हुए यहाँ भी कुछ खाना खाएंगे, हम भूख लग गई है। तो यहाँ से निकलेंगे तो इंशाल्लाह आज हमारा इरादा है कि नारायण में रात गुजारी जाए, तो मानसेरा से होते हुए बालाकोट वाले रोड पे हम जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा थकान देने वाला सफ़र था हज़ारा डिवीजन से मानसेरा से बालाकोट की तरफ आते हुए। अभी हम बालाकोट के करीब हैं और दरिया कुनहार का ये मंज़र बिल्कुल सामने है। और दरिया कुनहार को देखकर खून में जो है ना वो तेज़ी आती है। ये तो वो दरिया है जिससे बातें करने को दिल करता है, और अभी मेरा दिल कर रहा है कि कहीं रुकूं और इसका हाल चाल पूछूं और ये मेरा हाल चाल पूछे। तो अभी पूरे दिन की थकन ख़त्म हो गई है। बस जो सुबह से गाड़ी चलाई, चनियोर से निकले तो यहाँ तक पहुँचते हुए बहुत थक गए थे, लेकिन जब इसके पास पहुँचे हैं तो सारी थकन ख़त्म हो गई है। तो अभी इसने मुझे रिफ़्रेश कर दिया है। चलें जी, ज़बरदस्त हो गया। बस इसके साथ साथ अभी हम चलेंगे नारायण तक। इस जगह तो म्यूज़िक बनता है ना जी। गुनगुनाती राहों में धड़कने भी तेज हैं, अब क्या करें। ओ वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान हैं, अब क्या करें। कब तक गिने हम धड़कने, दिल जैसे धड़के धड़कने।